सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। The opposition, meanwhile, protested in the parliament premises, holding the book of the constitution in their hands. They claim the Modi government is trying to bulldoze the democracy and destroy the constitution. देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी। यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। Every day, democracy is facing threat in India, and for the past 10 years, every activity of Mr. Modi has been against the democratic forces. And even the Gandhiji statue and Baba Sahib Ambedkar statue in Parliament has been removed and kept somewhere else. This is the way they take democracy, and this is the way they wanted to run this country. And they are lecturing about democracy to us. लगता है कि अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेकर मोदी साहब ने शपथ ली है, और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। My colleague Himanshu is joining us with more on this. Himanshu, क्या कुछ डिटेल्स हैं? As expected, ये ऑपोजिशन ने प्रोटेस्ट किए और हमने देखा विजुअल्स में कि धर्मेंद्र प्रधान जब एजुकेशन मिनिस्टर अपनी ओथ लेने आए तब भी ऑपोजिशन ने स्लोगन्स चांट किए थे। क्या कुछ डिटेल्स हैं जो कुछ हुआ आज पार्लियामेंट में? देखिए, सुबह से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब ये विशेष सत्र जो बुलाया गया है, स्पेशल सेशन, उसमें विपक्ष की तरफ से जो नीट का मुद्दा है उसे उठाया जाएगा। साथ ही संविधान को जो बदलने की बात बार बार कही जा रही थी इलेक्शन के समय, और इसी पार्लियामेंट के अंदर जो महात्मा गांधी का स्टैच्यू है और कुछ नए जो पुराने स्टैच्यू थे उन्हें दूसरी स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। और सुबह जब ये विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा था आज के दिन, तब विपक्ष ने यहाँ पर महात्मा गांधी जहाँ पर पुराना स्टैच्यू लगा हुआ था वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस बात को बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जो है या सरकार जो है वो लगातार संविधान को बदलने की बात कहती रही है, संविधान को खत्म करने की बात कहती रही है। और उसी बात को एक बार फिर से उन्होंने दोहराया, प्रोटेस्ट भी किया। साथ ही नीट को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार पूरे देश भर में माहौल बना रहा था, उसको एक बार फिर से संसद में भी बनाने की कोशिश की गई। विपक्ष की तरफ से उस समय नारेबाजी की गई जब धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं वो ओथ लेने के लिए पार्लियामेंट में, जब सांसद की ओथ लेने के लिए हो गए मंत्री के तौर पर, तब किया गया। उसके बाद में जब राहुल गांधी बाहर आते हैं तो वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, गृह मंत्री को टारगेट करते हैं। उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, टीएमसी के जो सांसद हैं वो बाहर आकर करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो बाहर आकर करते हैं। तो लगातार विपक्ष के जो तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं वो टारगेट करते रहे आज दिन भर सरकार को।
और सरकार के मंत्रालयों को, खासकर नीट को लेकर जो है लगातार वो सरकार को टारगेट करते रहे। तो उम्मीद यही है कि अभी तो 2 दिन तक शपथ का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आएगा स्पीकर का, उस दौरान और उसके बाद में जो 4-5 दिन बचेंगे सत्र के, उसमें निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से सरकार से ये पूछा जाएगा कि ये जो नीट की परीक्षा हुई है, जिसमें जो इस तरीके से जो ये पेपर लीक हुए हैं, उसमें सरकार ने क्या कुछ किया है, और एचआरडी मिनिस्टर ने अब तक क्यों नहीं त्याग पत्र दिया है, रिजाइन किया है। इन तमाम बातों को लेकर निश्चित तौर पर विपक्ष सवाल उठाएगा। जी हिमांशु, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग हिमांशु getting us more about the proceedings of the parliament today, where the center versus opposition played out, as you can see in the visuals on your screen. Let's see how the center eventually responds on all the controversies that have been happening regarding the exams of NEET as well as NET. But